गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 53, 52 एंड 53। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक थी, नोटबुक थी सॉरी, तो वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। लेकिन मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सभी अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है ना, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहा कीजिए। आप सभी को ये बात कंटिन्यूसली बताई जा रही है। एक तो बुक परचेस करवाइए, बुक के बिना पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसको हम, ये नहीं है कि बोर्ड पे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोर्ड पे बना सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको हम बुक के ज़रिए ही समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीडिंग करेंगे तभी हमें जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। रीडिंग से हमारा जो मतलब पढ़ने का तरीका है ना, बोलने का तरीका है, वर्ड को समझने का तरीका है, वो हमें ज़्यादा समझ में आता है। बुक नहीं रहने से हम इन सभी चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बुक परचेस करवा लीजिए। और दूसरी बात, बिना क्लास के भी हम पढ़ाई नहीं समझ सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई। एक तो क्लास में रहना है, क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है ना, क्या समझना है, क्या बनाना है, क्या याद करना है, इन सभी चीज़ों को तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस बात पे भी ध्यान देना है। एक तो क्लास में प्रेजेंट रहना और दूसरा आपको बुक परचेस करवा लेनी है। तो इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और ये दोनों चीज़ फॉलो कीजिए। ओके, एक बुक परचेस करवाइए और दूसरी क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहिए। अब चलिए बुक पे, ठीक है ना, बुक की तरफ। जो हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क था पहले उससे देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में आप सभी को दिया गया था वर्ड मीनिंग, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने उसे रिमेंबर किया होगा। और जो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें रिमेंबर करने के बाद सुनाया भी होगा, ठीक है ना। तो और जिन बच्चों को नहीं याद हुआ होगा, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो नहीं याद कर पाए होंगे, तो आप याद कीजिए और सुनाइए। सुनाने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितना चीज़ याद किया, कितने क्वेश्चन आंसर, कितने वर्ड मीनिंग हमें याद हो चुके हैं, इसीलिए बोला जाता है। अभी तो स्कूल नहीं है, स्कूल में आप आते तो हम सभी टीचर्स की जिम्मेदारी होती है सुनने की, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल आप घर पे हैं, तो घर पे अपने मम्मी पापा, जो भी आपके भैया दीदी हैं, ठीक है ना, तो उन्हें रिमेंबर करके सुनाया कीजिए। और सुनाने का काम हर हाल में कीजिए, एक रिमेंबरिंग का और दूसरा सुनाने का, ये दोनों काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्ड मीनिंग आप याद कीजिएगा और सुनाइएगा। और आज का जो होमवर्क है वो क्या होगा आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन का आंसर आज लिखवाऊंगी और इसमें, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको लिखना है। तो बुक वाले बच्चे बुक में ही नोट करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखने के बाद जगह अगर बचा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा जगह 3 लाइन से ज़्यादा लाइन बची होंगी तो वहीं से लिखिएगा। और अगर कम लाइनें हैं तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज जो होगा वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। चैप्टर नेम तो आपका लिखा ही हुआ है, तो चैप्टर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस पहले लाइन पे क्या लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बस इसको लिखकर आप क्वेश्चन आंसर नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बुक वाले बच्चे सिर्फ आंसर नोट करेंगे बोर्ड से। ओके, लेकिन आंसर नोट करने से पहले क्या करेंगे, अपनी बुक और नोटबुक पे डेट डाल लीजिएगा, ठीक है ना। आज का डेट क्या है वो डाल लीजिएगा, उसके बाद नोट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, उसके बाद जो इसमें एक्टिविटी एक दो एक्टिविटी है वो करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ANSWER, आंसर
दी, THED, FOLLOWING, फॉलोइंग, QUESTIONS, क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो। आंसर मीन्स उत्तर होता है और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बाद आंसर लिखूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप, WHAT, व्हाट, TYPE, टाइप ऑफ, TOWEL, टॉवेल, SHOULD, should, use, to, WIPE, wipe, your, 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 FACE, face। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ टॉवेल यू शुड यूज टू वाइप योर फेस, किस तरह का तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए अपने चेहरे को साफ करने के लिए, पोंछने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए आंसर मैं लिख रही हूँ। हाँ, और एक बात, जो नोटबुक वाले बच्चे हैं, पहले फर्स्ट लाइन पे सबसे पहले तो ऊपर में डेट डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन पे आंसर दिस क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन अगर आपका एक लाइन में आता है तो अच्छी बात है, अगर 2 लाइन में आता है तो 2 लाइन में, उन दोनों लाइन में आपको क्वेश्चन हटाना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स देने के बाद, ठीक है ना, ये वाला जैसे क्वेश्चन है तो ये 3 लाइन में हटेगा। ठीक है ना, अगर आपकी नोटबुक छोटी है, पेज अगर छोटे हैं तो आपका 3 लाइन में हटेगा, और अगर नोटबुक बड़ी है तो 2 लाइन में हटेगा। क्वेश्चन मार्क्स देने के बाद उस लाइन में अगर जगह बच रहा है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसके नेक्स्ट नीचे वाले लाइन में आपको आंसर लिखना है। ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली समझाया जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन लिखने के बाद उस लाइन को टच नहीं करना है, मतलब जिस लाइन में क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है वहाँ पे अब कुछ नहीं करके नीचे वाले लाइन पे आ जाना है, जहाँ से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर है VWESHOULD, शुड, वी शुड use a CLEAN, clean and dry, 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 TOWEL, towel, to WIPE, wipe, our, FACE, face। okay, we should use a clean and dry towel to wipe our face, मतलब है कि हमें चाहिए साफ और सूखा तौलिया इस्तेमाल करना अपने फेस, अपने चेहरे को पोंछने के लिए। ठीक है ना, तो आंसर फिर से मैं रिपीट कर दूं, वी शुड यूज अ क्लीन एंड ड्राई टॉवेल टू वाइप आवर फेस। ओके, इस तरह से आप आंसर याद कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ टॉवेल यू शुड यूज टू वाइप योर फेस, तो आंसर क्या है, वी शुड यूज अ क्लीन एंड ड्राई टॉवेल टू वाइप आवर फेस। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगी। तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, 1 बाय 1 ही करके लिखवाऊंगी। ठीक है, तो इसे मैं अब इरेज कर रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद आंसर कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप डालिएगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो नीचे वाली लाइन है, अब उससे वहाँ उस पर जाकर अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आपको। ठीक है ना, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, WHY वाई होता है, वाई मीन्स होता है क्यों, इज DOING डूइंग, EXERCISE एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT इम्पॉर्टेंट, फॉर यू। ठीक है ना,
यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ, वाई इज डूइंग एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मतलब है यहाँ पे एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम या कसरत, ठीक है ना। कसरत करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर लिख रही हूँ। EXERCISE exercise is important for us because 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 it KEEPS gives healthy 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 STRONG strong and STAY stay fit, ठीक है। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट कीप्स हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फिट, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब कसरत या व्यायाम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड स्टे फिट तंदुरुस्त रखता है, ठीक है ना। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, वाई इज डूइंग एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये क्वेश्चन है। अब उसका आंसर क्या है, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फिट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा 1 बाय 1 करके, उसके बाद आंसर लिखिएगा, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरह से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं नोट कर रही हूँ बोर्ड पे, और आप सभी क्या करेंगे, उसे अपनी नोटबुक में और बुक में नोट कर लीजिएगा। इसे मैं इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड WHAT व्हाट SHOULD शुड व्हाट शुड YOU do if you FEEL feel bad 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 when 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 SOME some ONE someone TOUCH touch। क्वेश्चन कह रहा है, जो मैं पढ़ के बताती हूँ, What should you do if you feel bad when someone touch। जब हमें कोई छूता है तो हमें कैसा What should क्या करना चाहिए जब हमें कोई छूता है और वो टच कैसा होता है, बैड होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट्स पे कोई हाथ रख रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए जब हमें गलत मतलब बुरा महसूस होता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस दौरान। तो चलिए मैं आंसर लिख रही हूँ, VWEVSHOULD we should immediately IMEDATE immediately tell our TEACHERS teachers and parents 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 if we feel bad when someone TOUCH touch, ठीक है।
वी शुड इमीडिएटली टेल आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स इफ़ वी फील बैड व्हेन समवन टच। हमें क्या करना चाहिए? तुरंत अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को, अपने शिक्षक को या अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए जब कोई हमें छूता है और हमें महसूस होता है कि नहीं ये गलत है, ठीक है ना, हमें महसूस होता है कि नहीं जो हमें छू रहा है वो गलत है, नहीं मतलब हमें पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस दौरान अपने टीचर्स को बोलना चाहिए जब आप स्कूल में हैं, और अगर घर पे हैं तो अपने मम्मी पापा को ज़रूर से ये बात बोलें, ठीक है ना, जब आपको फील हो कि वो बैड टच है, ठीक है ना, कि कोई हमें छू रहा है लेकिन छूने का जो तरीका है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो हमें उस टाइम तुरंत अपने टीचर्स को या अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड यू डू इफ़ यू फील बैड व्हेन समवन टच? तो आंसर क्या है? वी शुड इमीडिएटली टेल आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स इफ़ वी फील बैड व्हेन समवन टच। तो ये आंसर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन के बाद आंसर नोट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करेंगे, और बुक वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ आंसर नोट करेंगे, क्वेश्चन उनके बुक में लिखा हुआ है। अब यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और इसे क्या करना है? नोट करने के बाद आपको रिमेंबर करना है, ओके। तो रिमेंबर कर लीजिएगा, और रिमेंबर करने के बाद जो भी आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं उन्हें सुनाने का काम करना है, ठीक है ना। और उससे पहले मैं एक बात और समझा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक अपनी परचेज़ करवा लेंगे, ओके। और अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना चाहिए, ओके। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और इसे फॉलो कीजिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय।